महंगाई के इस दौर में जब हमें कोई ये बात रिकमेंड करता है कि अपना इनटेक अच्छा करो, अपनी खुराक को अच्छा करो, आपकी खुराक अच्छी होगी तो ही आपकी स्किन ग्लो करेगी, फ्रेश होगी। जब ये बात हम सुनते हैं मेजॉरिटी के जहन में ये बात आती है कि खाएं या खिलाएं। अब बात एक बंदे की थोड़ी ना होती है कि घर के एक बंदे को स्किन इशू है। हो सकता है कई घराने ऐसे हों जहाँ पर अगर माँ को स्किन इशू है, हो सकता है बेटी को भी हो, सास को है तो हो सकता है बहू को भी हो। आज के दौर में मिडिल फैमिली से, स्पेशली पुअर फैमिली से, मिडिल फैमिली से बिलोंग रखने वाले वो तबके, वो घराने जो अपना इनटेक अच्छा करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो बनी है। आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कर दीजिएगा, क्योंकि फ़ौरन से ज़हन में आता है कि लो जी पहले नहीं है खाने को कुछ और ये हमें कह रही हैं जी हम आपको रिकमेंड करेंगे ये खाएं वो खाएं। खाना सब कुछ ही है, लेकिन थोड़ा सा मेथड हमारे माइंड से जो है ना वो निकला हुआ है। हौसला अफजाई के लिए, मोटिवेशन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं। इस टाइम मेरी एक सब्सक्राइबर ने जो उनको परेशानी थी उन फार्मूला क्रीमोस की वजह से, तो वो परेशानी उनकी सॉल्व की। मैंने उस सॉल्व को मैंने कैसे किया, उसका सलूशन वो सारा मैंने लास्ट वीडियो में जो है ना अपलोड किया था। और वहाँ से एक क्वेश्चन पैदा हुआ था कि मैंने आपको रिकमेंड किया था कि अपना इनटेक अच्छा करें। जब इंसान का इनटेक अच्छा होगा तो ही वो अपनी स्किन को ग्लो फ्रेश कर सकेगा। जब मैंने ये बात की थी कि फल खाएं, सब्जियां खाएं, अब हर किसी की पहुंच में फल नहीं है, ठीक है। जब आप अपनी स्किन को ग्लो करना है, एचबी को लेवल को बढ़ाना है, खून को बढ़ाना है, तो फ़ौरन माइंड में आता है कलेजी। बकरे की खा लो, बड़े की खा लो, मटन की यानी कि बीफ की, फ़ौरन माइंड में ये बात आती है ना कि भी कलेजी खानी है। अब कलेजी हर किसी की पहुंच में नहीं है, तो आप काले चने खा लो, काले चने वाले चावल खा लो, काले चने सालन के तौर पे खा लो, काले चने की चाट बनाकर खा लो। उसका पानी मत गिराओ क्योंकि बेसिक चीज़ ही एनर्जी उसमें होती है, ठीक हो गया। एचबी लेवल हमारा इन्हांस हो जाएगा। हमारी बात आती है सब्जियां खाने की, वही बात आई ना कि खाएं या खिलाएं। आप देखें, आपने सब्ज़ी बनाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाने की पूरी कोशिश मैं कर रही हूँ कि देखें, अब सब्ज़ी है, कहते हैं कि जी प्रेशर कुकर में पकाना, मिट्टी के बर्तन में पकाना और नॉन स्टिक बर्तन में पकाना, जनाब इन सब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखें, एक चीज़ बाय नेचर थी, ठीक है, लकड़ियों पर एक वक्त था खाना पकता था, आज भी पकता है, एक वक्त था। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि जिनके घरों में लकड़ियाँ हैं, यार जिनके घर में लकड़ियाँ यूज़ हो रही हैं वो तो मिट्टी की देचकी में सालन को बना सकते हैं ना, जो गैस अवेलेबल है। तो अगर वो गैस अवेलेबल है तो बजाय आप नॉन स्टिक वगैरह की तरफ फोकस करने के, अगर आप मिट्टी की देचकी में सालन बनाएं बानिस्बत प्रेशर कुकर के, प्रेशर कुकर जो है ना जो हाई लेवल की चीज़ें होती हैं उसके लिए तो वो बेस्ट होता है ना, सब्जियों के लिए तो इस्तेमाल ना किया करें ना। जब हम एक गली हुई चीज़ के जिसके विटामिन, अब सब्जियां कह रहे हैं जी खा रहे हैं, इसके बावजूद स्किन ग्लो नहीं कर रही है, तो आप ये गौर करो ना कि आपका जो खाना बन रहा है वो किस चीज़ में बन रहा है। इट्स मीन कि आपकी पहली मिस्टेक जो होती है इनटेक में वो यही होती है, ठीक। नॉन स्टिक से थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है, और कोशिश करें कि मिट्टी की जो देचकियाँ मिलती होती थी एक वक्त में। अच्छा, सेकंड आपने क्या करना है इनटेक में, अपने दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ हमारे घर में मौजूद है और हमें पता ही नहीं है, वो है पानी। जी हाँ, 3 लीटर पानी, यानी कि 3 लीटर्स पानी आपने, जिसमें से 12-13 ग्लास 14 ग्लास आप कह लो, डेली आपने इनटेक करने हैं, डेली आपने पीने। पानी पीने का एक ऐसा तरीका, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप सिंपल पानी भी पी सकते हो। सेकेंडली एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक दफ़ा तो यार आप अफोर्ड कर सकते हो। तो आपने पानी इस तरह पीना है कि 1 लीटर आपने पानी लेना है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा पुदीना, 1-2 लेमन डाल लो और उसके अंदर दालचीनी डाल लो, ठीक हो गया, थोड़ी सी सौंफ डाल लो, ये 4 चीज़ें डालो, पानी
ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक होती है 2। अब उस पानी को अगर आप मिट्टी के बर्तन में रख दो तो वेल, सोने पे सुहागा। वो मिट्टी का बर्तन घड़ा भी हो सकता है, अब तो मिट्टी के कूलर भी हैं, मिट्टी के जग भी हैं, जार भी हैं, सब कुछ मिट्टी के बर्तन में रख देना है पानी वो डाल के। अगर आपने मिट्टी का बर्तन नहीं लिया, आपने घर के किसी बर्तन में, जग में, इवन देन के प्लास्टिक के जग में रख दिया है, तो उसका जो बेनिफिट होगा ना वो होगा ज़रूर, लेकिन ज़रा कम। जारी बात है, एक देसी घी है, एक डालडा घी है, फ़र्क तो दोनों में होगा, एक खालिस है, एक ना खालिस है। तो थोड़ा सा फोकस इस बात पे करो, घड़े का पानी पियो, और डिटॉक्स पानी उसको बोलते हैं, जो मैंने आपको अभी तरीका बताया। तो आपके इनटेक में अगर एसिडिटी, तेज़ाबियत वगैरह ज़्यादा है ना, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर ग्लो नहीं है, या कोई ऐसे इंटरनल इश्यूज़ हैं स्टमक के, वो सब रिलैक्स हो जाएंगे, सब ईजी। ठीक हो क्या? थर्डली, अपने घर में 2 चीज़ें रख लो। एक रख लो कलवंजी, दूसरा रख लो मेथी दाना। हर बीमारी का हल, हर बीमारी की शफा इस कलवंजी में है। आप इतनी सी ले लो, ठीक है, मेथी दाना कलवंजी, इतनी सी चुटकी उठाओ, थोड़ी सी माइन्यूट सी मेथी दाना उठाया, थोड़ा सा चंद दाने कलवंजी के उठाए, दांतों में चबाया, पानी से पी लिया, ठीक हो गया। इसके अलावा एक तरीका और है, वो ये है कि इसकी फक्की बनाकर रख लो, मेथी दाना, कलवंजी और थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक है, काला नमक डाल लो, आम नमक डाल लो, थोड़ी फक्की बना लो, हर खाने के बाद थोड़ी सी चुटकी ले ली, हाजमा भी ठीक, स्टमक भी ठीक, ओवरऑल भी जो है ना हर चीज़ का इंटेक अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है कहवा, ठीक है, कहवा मीन्स कोई भी ग्रीन टी। अब ग्रीन टी के बारे में एकदम से आता है, तो मोटापे को कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए होता है, तो ये बात भी ठीक है, लेकिन ये एंटी टॉक्सिन भी है। हमारे अंदर वो जहरीले मादे जो पैदा हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी, तेज़ाबियत, फोड़े, फिंसियाँ, दाग धब्बे चेहरों पर वाज़ेह हो रहे होते हैं स्टमक इश्यूज़ की वजह से। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे टॉक्सिक लेवल को बेस्ट करती है। आप देखें, अगर आप पर्सनल हैं, एक घर की एक ऐसी वाहद है, मतलब कि लेडी जिनको ये इशू है स्किन का, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब्ज़ी बना रही हैं, तो मेरी बहना, अगर सब्ज़ी में से रोज़ाना थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी सब्ज़ी कोई भी जो आप बना रही हो, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों की बात कर रही हूँ, उसमें से थोड़ी सी वो खा लो, ठीक हो गया। थोड़ा सा चमची माइन्यूट, बिलीव मी, पता भी नहीं चलेगा, डेली बेस में पता भी नहीं चलेगा। ऐसे तो आप डेली बेसिस पे इनटेक अच्छा करो, इनटेक इसी तरह होगा, जारी बात है। सब्जियां पका के भी खाओ, कच्ची भी खाओ, पकाने का तरीका अब आपको पता चल चुका है। जब हम 1000 रुपये का सीरम ला रहे हैं, 2000 का सीरम लेकर आ रहे हैं हम जी, इतने महंगे ब्रांड पे जाकर उनके ब्रांड के महंगे फेशियल पॉलिशेस परचेज़ कर रहे होते हैं, वो सिर्फ सुपरफिशियल होते हैं, इनटेक के लिए नहीं होते। अब इनटेक के लिए विटामिन सी लेना देखें कितना ज़रूरी है। लोग भाग के विटामिन सी के सीरम तो लेने जा रहे हैं, अभी कभी कोई सीरम विटामिन सी का सीरम आ रहा है जिस स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। अब ये नहीं पता कि जब तक अपना इनटेक अच्छा नहीं करोगे, अब विटामिन सी के लिए जो देखें, अमरूद हो गए, माल्टे हो गए, फ्लूटर हो गए, आसानी मिलने वाली चीज़ें, आप इनको क्यों नहीं यूज़ करते। अब कुछ लोग जो हैं वो अंडा खाते हैं, ठीक है, जो खाते हैं ना बॉयल अंडा, उनकी बात नहीं मैं कर रही। बॉयल अंडा इज़ द सुपर डुपर परफेक्ट डाइट, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है कि जो लोग फ्राई करके अंडा खाते हैं ना, वो कहते हैं हम तो डेली बेसिस पे अंडा खा रहे हैं, तो हमारी तो डाइट जो है ना वो, मतलब हमारी स्किन पे ग्लो नहीं आ रहा, हमारी डाइट तो फिर भी परफेक्ट है, तो वो एक मुकम्मल डाइट हम ले रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आप देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप अंडे को बीट बहुत करते हो, फेंटते बहुत हो, अंडे को ज़्यादा फेंटना नहीं चाहिए। सेकेंडली, जब आप अंडे को फेंट रहे होते हैं ना, उसके अंदर 3-4 चम्मच जो है ना वो दूध के डाल दिया करें, ठीक है, दूध के नहीं तो 3-4 चम्मच जो है, जब हम अंडा फ्राई करते हैं ना उसके अंदर थोड़ा सा दूध या पानी ऐड कर दिया करो। इसकी रीज़न क्या है, जब हम दूध या पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे ना, होता यह है कि जब हम डायरेक्ट पकाते हैं ना उसको, अंडे को या आमलेट को, तो प्याज हमारी कच्ची रह जाती है और अंडा हमारा बन जाता है, फ्राई हो जाता है। तो ये एक ऐसा लॉजिक है जो बड़ा डीप है। तो हमें ये चाहिए
कि हमने तो उसकी डाइट लेनी है ना। हम जब वो डायरेक्ट पक के जाएगा तो प्याज अभी कच्चा है, टमाटर अभी कच्चा है और अंडा पक चुका है, तो इस इस बैलेंस को इक्वल करने के लिए थोड़ा सा दूध या पानी फेंटते हुए अंडे को उसके अंदर डाल देना चाहिए आपको। और फिर जो है ना आपको फ्राई करना और आमलेट बनाना में आसानी होगा, क्योंकि जब तक वो जो पानी वगैरह आपने डाला होगा ना, जब तक वो ड्राई होगा तब तक ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर इंग्रेडिएंट्स जो होंगे रेसिपी के, वो सब इक्वली सॉफ्टली जो है ना वो गल जाएंगे, जज्ब हो जाएंगे। इस तरह वो अंडा बेस्ट रहता है। तो वीडियोस हैं ना सब सब बिगनर्स के लिए हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर हैं जिनको मतलब कि पता ही नहीं है कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। इसीलिए मैंने हर एक चीज़ ना ओपनली बताई है वीडियोस में। और सबसे बड़ी बात, आज के दौर के लिहाज से, महंगाई के इस दौर में, जो लोग इजी हर चीज़ की पहुंच नहीं कर सकते, उनको मुश्किल होती है कि जी हम कहाँ से खाएं, कैसे खिलाएं, खाएं या खिलाएं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप अगर तवज्जो दो, बिलीव मी, आप बहुत आगे जाओगे। क्योंकि सब्र हमारे इस्लाम में बेस्ट होता है। जो लोग सब्र कनात के साथ वक्त गुजारते हैं वही लोग कामयाब होते हैं। और जो लोग तरक्की याफ्ता इस दौर में ब्रांड्स की तरफ निकल चलते हैं और नित नई चीज़ें अपने फेस पर लगाते हैं, वो बहुत पछताते हैं। नाइट क्रीम, फार्मूला क्रीम्स, इनके ऊपर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, क्या नुकसानात होते हैं, किस तरह होते हैं, अगर नुकसानात हो गए हैं तो उनसे बचना कैसे है, इन सब पर वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है। आप जाकर विज़िट करें, आपको बहुत फ़ायदा देने वाली वीडियोस हैं। इवन देन के हर वो चीज़ मैंने रिकमेंड की है कि जो हमारी पहुँच, लेकिन बात उस एक बंदे की ही है। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, आप उन इंस्ट्रक्शंस पे, उन हदायत पे अमल करें जो मैंने आपको दी हैं, तो आप बिलीव करें ज़िंदगी में एक ऐसी रिलैक्सेशन आपको फ़ील होगी कि आपके माइंड में ये जो एकदम से बात आती है ना, वो ब्राइड जो है ना, वो ब्रांड वो सबसे बेस्ट है, ये ब्रांड सबसे बेस्ट है, नहीं वो महंगा ही बहुत है यार। ये सब चीज़ें जब महंगे सोचते हैं तो एकदम से हमें टेंस फील होता है कि ओ हमारी पहुंच से दूर है। वो टेंस मूवमेंट जो होते हैं ना, वही आपको बैड रिजल्ट्स की तरफ ले जाते हैं। जब अपनी चद्दर देखकर पाँव फैलाओगे और ऐसी चीज़ें आपके ही घर में मौजूद हैं, स्किन केयर रूटीन्स अपनी लाइफ में लेके आओगे, तो आपको लगेगा मेरे हर इर्द गिर्द हर चीज़ ही सोना है। ठीक हो क्या? कलवंजी, मेथी दाना, इसको अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। इवन देन के आपको चाहिए सब्र, पता चलेगा नहीं, 2, 3, 4, 5, 6 महीने भी लग जाते हैं, 7 महीने भी लग सकते हैं। एक स्टेप से लाइफ चल रही होगी, एक स्टेप से लाइफ चल रही होगी और पता भी नहीं चलेगा। और इंशाल्लाह यू विल बी फील बेटर एंड मोर बेटर। ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊपर ही जाओगे जब आप अपने माइंड में से ये ब्रांड्स को यूं निकालोगे कि फोकस करना चाहिए, लेकिन तब जब स्किन के बारे में पता हो। अब स्किन की टाइप्स, स्किन क्या है हमारी, टेक्सचर क्या है, ये मालूम नहीं होता। चल पड़ते हैं जी, ये दे दें तो वो दे दें, फलाना ब्रांड दे दें, ये ब्रांड दे दें। ब्रांड भी ठीक हैं, वो इसलिए ठीक हैं कि उनका बिजनेस है। हर शख्स 2 पैसे वाला जो है वो बिज़नेस को इन्हांस ही करेगा ना। जब उसको लॉस होगा तो वो ठप कर देगा, नया कारोबार शुरू कर लेगा। एक शख्स ब्रांड से नित नए ब्रांड आ रहे हैं, लोग इस पे फोकस भी तो बहुत कर रहे हैं। इतना फोकस करने की ही तो वजह है कि अपनी ही स्किन का जो है ना बेड़ा घर करके बैठ जाती है। जो रातों रात जी वो हो रहे हैं जी, रातों रात गोरे हो रहे हैं, दुनिया की किसी तख्ते पर भी ऐसी क्रीम नहीं है। मेरा आपका स्किन का गोरा होना मानी नहीं रखता, स्किन का हेल्दी होना, सेहतमंद होना, ये मानी रखता है। आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास जो घंटी होती है ना, उसको प्रेस ज़रूर किया करो, क्योंकि घंटी को प्रेस करोगे तो इस जैसी मोर एंड मोर वीडियोस, जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस है वो आपके सामने नोटिफिकेशन में आएंगी और आप उनको क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो वीडियो आपके सामने होगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा चैनल था। तो आई होप सो, लव यू, बाय, लव हाफिज़।